इस आदेश में कहीं नहीं लिखा है कि कब तक लागू हो जाएगा, खेजड़ी को कैसे बचाएंगे, जो खेजड़ी काटने वाले हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। खेजड़ी बचाने के लिए बीकानेर में पिछले 11 दिनों से महापड़ाव चल रहा था। इस महापड़ाव की जो नजर है राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में थी, क्योंकि इस जो आंदोलन में पंजाब, हरियाणा तमाम से जो जिले हैं, राज्य है, वहां से लोग आए थे। मकसद एक था कि खेजड़ी पेड़ को कैसे बचाए। इस जो खेजड़ी बचाने के लिए जो कर्णधार है, कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं तो बिहारी लाल बिश्नोई है, जो नोखा के पूर्व विधायक है और भाजपा पार्टी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। बिहारी जी वर्तमान बिहारी जी 300 किलोमीटर की यात्रा 11 दिन कैसे लगे। देखिए, 300 किलोमीटर की कोई यात्रा में 11 दिन नहीं लगते, लेकिन 300 किलोमीटर की यात्रा कई बार करनी पड़ी, है ना। ये यात्रा आज की नहीं, 550 वर्ष पुरानी है। गुरु जम्बेश्वर भगवान के संदेश के बाद 300 वर्ष से ज़्यादा अमरता के बलिदान से लगातार चलती हुई यात्रा अनवरत इस प्राण प्रेमी समाज के खून में चल रही है। इस यात्रा कोई और न कोई छोर, कोई अंत न कोई आदि। इसलिए ये यात्रा अभी संतों के नेतृत्व में जो ये मुहिम खड़ी हुई, नौजवानों की, माताओं बहनों की, ये अमरता की बलिदान से प्रेरणा लेके खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष है, उसकी कटाई से चिंतित होकर बात उठी और 70-71 वर्षों बाद कमजोर कानून को बदलने की मांग उठी। तो निश्चित रूप से बहुत स्वाभाविक समय की मांग के अनुसार संतों के निर्देशन में एक शांतिपूर्ण आंदोलन से, एक मौन आंदोलन से, ना बोलने वाले बेजुबान पेड़ की चिंता, इतना शोर हुआ, इतनी दूर तक बात गई कि मौन में भी इतनी बड़ी ताकत होती है। पेड़ बोलता नहीं, ये पर्यावरण समाज ने शांति से मौन रह के इस बात को दुनिया को बताने का काम किया। और संतों ने जब ये आग्रह और आदेश आदरणीय मुख्यमंत्री जी को किया, तो तुरंत मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया, विश्वस्त किया और वादा किया कि राजस्थान की सरकार आपकी चिंता के साथ है और पर्यावरण की चिंता के साथ है। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार माँ अमरता के बलिदान से सीख लेके एक पेड़ माँ के नाम अभियान देश भर में चलाती है। तो राजस्थान की खेजड़ी कल्प बचना चाहिए। समाज की, संतों की, माताओं बहनों की, छत्तीस बिरादरी के परिवार की, पर्यटन समाज की चिंता को गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संतों से वादा किया 27 अगस्त 25 को, उस वादे को मजबूत आधार प्रदान करते हुए 5 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में सदन में बोले, 27 अगस्त का उल्लेख किया, संतों की मांग का उल्लेख किया और कहा कि राजस्थान की सरकार इस पे कड़ा कानून बनाएगी। तो निश्चित रूप से ये सबकी जीत है, ये किसी की हार, किसी की जीत ऐसा नहीं है। दोनों तरफ अपने थे। एक कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी यहाँ भी बनती है, सरकार में भी बनती है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और इस समाज से आता हूँ। इसलिए दोनों तरफ अपनों के बीच में इस बात को सामंजस्य के साथ रखना और दोनों तरफ विश्वास का माहौल बनाना, ये नितांत जरूरी था और वो बना है। इस आदेश में कहीं नहीं लिखा है कि कब तक लागू हो जाएगा, खेजड़ी को कैसे बचाएंगे, जो खेजड़ी काटने वाले हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। देखिए, कार्रवाइयाँ, कानून कमजोर थे, इसीलिए तो 71 वर्षों बाद सरकारें तो बहुत आई गई, मुख्यमंत्री भी बहुत आए गए। खेजड़ी आज से नहीं कटी, बहुत अरसे से कट रही है। लेकिन जब चिंता संत समाज ने इस बात को हाथों में लिया, माताएं बहनें आगे आई, तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और 71 वर्षों बाद नए कानून के साथ, कठोर कानून के साथ राजस्थान की विधानसभा इसमें कानून बनाने जा रही है। तो निश्चित रूप से जब कानून होगा तो बहुत बड़ा हथियार पर्यावरण प्रेमियों के पास होगा, सरकार के पास होगा, सरकार के कानून इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों के पास होगा। और तब तक राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजस्व सचिव के माध्यम से समस्त कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक विधानसभा में इस विचाराधीन कानून बन नहीं जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक समस्त कलेक्टर अपनी मशीनरी को चाक चौबंद कर दे, अलर्ट मोड पे कर दे कि कल्प वृक्ष खेजड़ी को नुकसान ना हो और नुकसान करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। आपने कहा कानून बनाने के 71 साल लगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बटन पर रख दिया। क्या लगता है कब तक ये कानून आ जाएगा, क्योंकि कानून के लिए विधि परीक्षण भी करना पड़ता है। निश्चित तौर पे राजस्थान की सरकार, राजस्थान का विधि विभाग देश और प्रदेश के अनेक हिस्सों में, अलग अलग प्रदेशों में जो एक्ट बने हुए हैं उन सब एक्ट का अध्ययन कर रहा है। विधि विभाग में परीक्षण चल रहा है। लॉ डिपार्टमेंट के बाद ये होम में, रेवेन्यू में, अलग अलग विभागों में जाएगा। सबसे उसमें संशोधन होने के बाद, सबसे क्लियर होने के बाद ये कैबिनेट में आएगा। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद राजस्थान की विधानसभा में रखा जाएगा और राजस्थान की विधानसभा
कि 200 सदस्य इस पे पूरी चर्चा करने के बाद इसको पारित करेंगे और ये आगे राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद कानून के रूप में आएगा और लागू होगा। मानना चाहिए कि भजनलाल की सरकार में निश्चित रूप से कानून आ जाएगा। 100%। ये थे बिहारीलाल बिश्नोई, जिन्होंने साफ तौर कहा है कि इसके लिए विधि परीक्षण किया जाएगा, तमाम लोगों की राय ली जाएगी, उसके बाद भजनलाल की सरकार में ट्री एक्ट कानून लागू हो जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात है कि कानून कब लागू होता है। कैमरा सहयोगी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।